हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय भवन से एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 15, 16। इसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको प्रूफ का क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग लाइन एंड एंगल भारतीय भवन से बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन है आपका 2 लाइन का क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन उसमें फिगर नहीं दिया गया है। फिगर क्वेश्चन को पढ़कर बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके पास ऐसे तो होगा ही, आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर क्वेश्चन आपके पास होगा। तो यहाँ पर देखिए जो है फिगर का इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, यदि 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा जो है काटती है, तो दिखाइए कि किन्हीं 2 एकांतर कोणों का समद्विभाजक रेखाएं भी समांतर होगी। यानी इसमें जो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कि देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या कि जो PL है ये आपका PL है, तो पैरेलल होना चाहिए किसका, MQ का, ये आपका पैरेलल होना चाहिए। तो यही आपको सिद्ध करना है। तो गिवन में जो दिया गया है, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं गिवन। तो यहाँ पर लिख देते हैं गिवन में दिया गया है AB जो है ये आपका पैरेलल लाइन होना चाहिए, CD का पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, आपका CD का पैरेलल होगा, यहाँ पर CD का पैरेलल होगा। और यहाँ पर जो है एंगल आपको EF जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको तो लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे प्रूफ में डायरेक्ट चलेंगे। और ये आपका कंस्ट्रक्शन मैंने किया है। देखिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया है क्या कि क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एकांतर कोण का समद्विभाजक का मतलब होता है कि 2 भाग में बांट देना। तो यहाँ पर जो है एकांतर कोण बन रहा है, ये पूरा का पूरा एकांतर कोण बनेगा कि नहीं। ये जो कोण है ये आपका एकांतर कोण कहलाएगा। तो ये जब एकांतर कोण कहलाएगा तो इसी को 2 भाग में बांटना है। तो ये जो हम लोग लाइन खींचे इस तरह से, तो ये इसको 2 भाग में बांटा कि नहीं बांटा। ये जो लाइन है इसको हम लोग एंगल है, इसको 2 भाग में बांटा कि नहीं। तो इसको 2 भाग में बांटा, इधर भी हम लोग 2 भाग में बांट दिए। और यहाँ पर जो है बुक में हिंट भी दिया गया है, तो आप हिंट देखकर आप उतार लीजिएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन समझना है तो यहाँ पर जरूर देखिए ध्यान से देखिएगा। इसको क्या करना है, यहाँ पर जो एंगल है और नीचे वाला एंगल है इसको हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। तो इसी को सिद्ध कर देना है कि जो PL है MQ का पैरेलल है। तो प्रूफ में चलेंगे। प्रूफ माने यहाँ पर हम लोग चलते हैं प्रमाण में, किस तरह से आपको प्रमाण यहाँ पर साबित कर देना है। तो यहाँ पर प्रूफ में चलेंगे। तो देखिए AB पैरेलल CD है, तो AB पैरेलल CD है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ALM बराबर एंगल DML। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एक क्या है आपका अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं एकांतर कोण। अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर कोण, है ना, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण से हम लोग लिख सकते हैं ALM DML, ये दोनों को हम लोग लिख सकते हैं एकांतर कोण। तो इसका देखिए ALM का आधा हम लोग किए हैं, ALM है इसका हम लोग आधा किए हैं। तो आधा किए हैं तो बन सकता है ना, यहाँ पर 2 भाग में एक ALP बन सकता है और एक PLM बन सकता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग आधा किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 एंगल ALM बराबर एंगल 1/2, यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल DML लिख सकते हैं। तो आधा करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, ALM को आधा हम लोग लिख सकते हैं PL, देखिए M एंगल PLM बराबर इधर से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं QML एंगल QML, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आगे पीछे कोई भी रह सकता है, LMQ कुछ भी रख सकता है। यहाँ पर आपको केवल ध्यान देना है कि जो एंगल होता है उसको बीच में लिखते हैं, बाकी आपका आगे पीछे हो सकता है। एंगल लिखने का एक ही तरीका होता है, जैसे हमको एल एंगल लेना है, ए वाला लेना है, तो PLM
अगर एम एल पी भी लिख सकते हैं, दोनों आपका सही है, एल केवल बीच में आना चाहिए। तो इस तरह से आपका हो गया। तो यहाँ पर जब दोनों एंगल बराबर है, तो जब एंगल बराबर हो जाएगा और ये आपका अल्टरनेट एंगल से बराबर हो रहा है, देखिए ये आपका अल्टरनेट एंगल से बराबर हो रहा है। तो अल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण से बराबर हो रहा है। तो एकांतर कोण से बराबर हो रहा है, इसका मतलब होता है कि जो ए बी आपका यहाँ पर पैरेलल था, जिस प्रकार ए बी पैरेलल सी डी था, तो ए दोनों एंगल बराबर हो गया था। उसी प्रकार जब ए एंगल बराबर हो रहा है, इसका मतलब है कि पी एल जो है एम क्यू का क्या होगा, पी एल जो है आपका एम क्यू का क्या है, आपका पैरेलल है, समांतर है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, यानी कि यहाँ पर हम लोग सिद्ध कर दिए, प्रूव्ड कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग सिद्ध कर दिए इस तरह से, यानी कि दोनों जब एंगल बराबर आ गया, इसका मतलब होता है कि ये दोनों पैरेलल लाइन होगा, तभी तो एंगल बराबर आया कि नहीं आया। देखिए इसका हाफ इतना होता है, तो दोनों एंगल बराबर हो गया। और दोनों एंगल देखिए, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हुआ, तो इस एंगल के बराबर हुआ, यानी कि अल्टरनेट एंगल बन रहा है दोनों के बीच में। तो अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो यानी कि प्रूव्ड हो गया है। यहाँ पर दोनों पैरेलल होगा तभी तो अल्टरनेट एंगल बनता है। तो यहाँ पर प्रूव कर दिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 में यहाँ पर दिया गया, देखिए बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, और क्वेश्चन नंबर 17, 18 बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 16 में, यहाँ पर मैंने अल्टरनेट एंगल को लेकर बनाया था, एकांतर कोण को लेकर बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका 16 दिया गया है, उसमें आपको संगत कोण को लेकर बनाना है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल को लेकर बनाना है। तो इसी प्रकार बनाएंगे, बिल्कुल एकदम सेम इसी प्रकार रहेगा। तो फिगर तो बिल्कुल आपका यहाँ पर जो है सेम है, केवल नाम थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है, चलिए हम लोग इसको सबसे पहले मिटा देते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस तरह से आप बना सकते हैं। आपको मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, ऐसे तो आपको हिंट में दे दिया गया होगा, आप देख लिए होंगे, लेकिन आपको समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने समझाने के लिए पूरा लिखा है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। समझ में आ गया तो आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है आपका इस प्रकार नहीं देगा। जो फिगर मैंने बनाया था इस प्रकार आपको क्वेश्चन नहीं देने वाला है। क्वेश्चन जब भी देगा वो 2 लाइन का क्वेश्चन देगा, जो आपने यहाँ पर 2 लाइन का क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, वही क्वेश्चन आपको देगा। तो उसी से आपको फिगर भी बनाना है और आंसर भी निकालना है, क्या सिद्ध करना है वो भी आपको निकालना है। तो इस प्रकार ये फिगर बनता और इस प्रकार सिद्ध हुआ। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं जल्दी से। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देखते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर इस प्रकार दिया गया है, इसमें पहले से दिया गया है फिगर, और आपको इसमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए पिछला जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को सॉल्व किए थे, उसमें आपको अल्टरनेट एंगल दिया गया था, लेकिन यहाँ पर संगत कोण का बात हो रहा है, यानी कि आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात हो रहा है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है, आप देखिए ध्यान से देखिएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है एक लाइन का बाहर होना चाहिए और एक लाइन का अंदर में होना चाहिए, एंगल बनना चाहिए। तो इस प्रकार के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो लाइन का एक ही तरफ होना चाहिए, ऐसा ना कि लाइन का इधर। तो लाइन का अगर इधर हो जाता है तो ये आपका अल्टरनेट एंगल होता है, एकांतर कोण बन जाता है। तो ये आपको नहीं करना था, आपको ए एंगल आपका जो है बराबर रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर जो है अल्टरनेट एंगल, आपको ये सब नहीं लिखना है, बस आपको देखना है कि जीएम जो है एचएल का पैरेलल है या नहीं। पैरेलल कब होगा, जब एंगल बराबर होगा। जब एंगल बराबर हो जाएगा यानी कि पैरेलल हो जाएगा। तो जिस प्रकार हम लोग उस क्वेश्चन को बनाए थे उसी प्रकार इसको भी हम लोग बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सिद्ध करना है, ये आपको दिया गया है, तो ये आपको तो सिद्ध करना है। तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन का मतलब होता है दिया गया है। हम लोग लिख सकते हैं ए बी जो है, ए बी पैरेलल सी डी, ये हम लोग लिख देंगे। और हम लोग प्रूफ में चलेंगे, सॉल्यूशन में चल रहे हैं। तो ए बी पैरेलल सी डी में, ए बी पैरेलल सी डी है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए बी पैरेलल सी डी है, तो इसमें जो एंगल है आपका क्या है, देखिए एंगल ई जी बी बराबर एंगल
क्या GHD GHD ये आपका किस कोण से बन रहा है? संगत कोण से। ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, संगत कोण, ये आपका संगत कोण से, देखिए संगत कोण से ये दोनों कोण बराबर हो गया। यहाँ पर बराबर का साइन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दोनों जो है EGB, देखिए EGB यानी कि ये पूरा एंगल और ए एंगल, ये दोनों आपका क्या है? दोनों आपका बराबर है संगत कोण से। तो संगत कोण से जब बराबर है तो इसी का हाफ करेंगे। समद्विभाजक का मतलब होता है हाफ, मैंने बता दिया आधा। तो इस एंगल को दो भाग में बांट रहा है एम लाइन, और एल लाइन जो है इस एंगल को दो भाग में बांट रहा है। लाइन नहीं, यहाँ पर रे कह सकते हैं, यानी कि एक ही तरफ बढ़ रहा है तो इसको हम लोग रे कह सकते हैं। तो एक ही तरफ बढ़ रहा है, ऐसे पैरेलल लाइन इसको हमको सीध करना है। तो पैरेलल लाइन सीध करना है यानी कि दोनों तरफ बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर जितना दिया है उसी में हम लोग काम चलाते हैं। यहाँ पर EGB और GHD जो है ये आपका बराबर है। GHD दोनों बराबर है पहले से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन, दोनों बराबर है। तो इसको हम लोग हाफ करेंगे यानी कि आधा करेंगे। तो आधा करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए इसको हम लोग आधा करेंगे पूरा एंगल को, तो एक एंगल ए बनेगा और एक एंगल ए बनेगा, दो भाग में बटेगा। तो हम लोग को काम करना है किसका? एंगल का हमको काम करना है, जो ऊपर वाला एंगल का काम करना है। ऊपर वाला एंगल क्यों लेना है? क्योंकि हमको सीध करना जो है, यहाँ पर हमको पैरेलल लाइन सीध करना है। तो पैरेलल लाइन सीध करने के लिए हम लोग ऊपर वाला लाइन को लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से ऊपर वाला को लेंगे, तो इस एंगल को लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको आधा करते हैं। तो इसको आधा करेंगे तो आपका इस तरह से लिखा जाएगा, EGB और बराबर हाफ एंगल GHD। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसी को हाफ 1/2 लिख दिए। तो इसी का आधा हम लोग करेंगे। तो जो बनेगा, क्या बनेगा? देखिए ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा। यहाँ पर इसका आधा करेंगे तो इसका आधा करेंगे तो EGM एंगल EGM बराबर एंगल, देखिए इसका आधा बनेगा तो क्या? GHL इस तरह से बनेगा आधा। तो ये आपका देखिए आधा बनेगा। ये भी आपका संगत कोण से, देखिए संगत कोण से ये आपका क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब कोण बराबर है यानी कि संगत कोण से बराबर हो गया। तो जब संगत कोण से बराबर हो गया यानी कि जो दोनों लाइन है ये तो पैरेलल होगा, तभी तो संगत कोण से बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसलिए यहाँ पर कितना लिख सकते हैं? GM पैरेलल HL, ये आपका पैरेलल HL का पैरेलल है, यही आपको प्रूव करना था। तो ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को बनाना था। तो देखिए ये स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका होता है, इसी प्रकार आपको लिखना है। हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, आप मीडियम पहले चूज करना होता है। तो मीडियम आप चूज कर लीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन बनाए वो सारे के सारे इंग्लिश में बनाएंगे या तो हिंदी में बनाएंगे। यहाँ पर मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ कि सिद्ध करना है, ऐसे तो प्रूव डेट लिखेंगे यहाँ पर, तो सिद्ध करना है इसका मतलब होगा। तो सिद्ध करना है तो यहाँ पर मैंने सिद्ध कर दिया है, प्रूव कर दिया है। तो इसी प्रकार आपका यहाँ पर होगा। चलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बताइए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़ा है तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।